दोस्तों, अगर भारत के ऊपर अमेरिका 100% टैरिफ लगा देगा तो उसका असर क्या हो सकता है? क्या सिर्फ़ और सिर्फ़ अमेरिका और इंडिया के बीच में जो ट्रेड चल रहा है, उसी के ऊपर कोई असर पड़ेगा या भारत जो इम्पोर्ट कर रहा है, जितने पेट्रोल या डीज़ल जितना इम्पोर्ट कर रहा है और उसी के साथ-साथ पूरा अर्थव्यवस्था के ऊपर प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन एक बात ये है कि मामला इतना गंभीर क्यों है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को हमारी चैनल में फिर से एक नया खबर के साथ। बात यह है दोस्तों कि अभी अमेरिका की सीनेट में एक ऐसा बिल पास होने जा रहा है जिस बिल के तहत 100% टैरिफ लगना संभव हो सकता है। ऐसा नहीं कि अभी ऑलरेडी भारत के ऊपर 100% टैरिफ लगा गया है, ऐसा नहीं है। टैरिफ लगने जा रहा है और ये जो टैरिफ लगने वाला है ये सिर्फ और सिर्फ भारत के ऊपर नहीं है। ओके, भारत के साथ साथ चीन, स्लोवाकिया, हंगेरी और अज़रबैजान के ऊपर। लेकिन दोस्तों, ये जो 5 देश का नाम मैंने बोला, उन्हीं देश के ऊपर जो टैरिफ लगने जा रहा है क्यों? बात ये है कि ये जो जितने भी नाम मैंने कहा है ना, ये देश रूसिया से बहुत पेट्रोल और गैस खरीदते हैं और अमेरिका की सदन में अभी जो बिल पास करने के लिए जा रहे हैं, ये बिल का मकसद ही यही है कि ज़्यादातर देश जैसे कि रूसिया से तेल खरीद ना सके। तो ठीक है, अगर दूसरे देश रूस से तेल खरीदें तो अमेरिका की क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम बहुत सारे हैं। देखिए, जैसे अमेरिका तेल बेचता है, बहुत सारा मुनाफा कमाता है, उसी पैसे की यूज़ करके देश का उन्नति करता है, आर्थिक रूप से बहुत स्ट्रांग हो जाता है और सामरिक रूप से भी बहुत स्ट्रांग हो जाता है। लेकिन अमेरिका कभी ये नहीं चाहता है कि रूसिया बहुत आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से बहुत स्ट्रांग हो जाए और फिर अमेरिका के साथ लड़ाई करने के लिए उतरे। ये बिल का मकसद सिर्फ इतना ही है। अगर एक बार पास हो जाएगा ना, तो जितने भी कंट्री का मैंने नाम लिया, उनके ऊपर तो 100% टैरिफ लगाएगा। ओके, और ये बिल पास होने के बाद अमेरिका रूस से जितने भी सामान आता है उसके ऊपर 500% तक टैरिफ लगा सकता है। सबसे पहले जुलाई महीना 23 तारीख को संसद में एक बिल पास करने के लिए प्रस्ताव रखा गया था, जो कि जितने भी देश रूसिया से तेल खरीदते उनके ऊपर सैंक्शन लगाने के लिए सबसे पहले तो 500% तक टैरिफ लगाने के लिए बात किया गया था, लेकिन इसको घटाकर अभी 100% तक रखा गया। हालांकि ये बिल अभी पास नहीं हुआ है और अब जितने भी मेंबर हैं उनके बीच में 86 मेंबर सपोर्ट किया है इस बिल को और 11 मेंबर इसको विरोध कर रहा है। ऐसे में तो ऑलरेडी पारित हो गया है क्योंकि 86 मेजोरिटी। और अभी ये बिल को अमेरिकी संसद के निचले सदन में भेजा जाएगा, यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भेजा जाएगा। अगर वहाँ भी अगर बिल पास हो जाएगा ना, बाद में राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और बाद में जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यानी प्रेसिडेंट जब साइन करेगा यहाँ पर, तो बिल ऑटोमेटिक पास हो जाएगा। एक बार ये बिल पास होने के बाद सिर्फ और सिर्फ इंडिया, चीन, अज़रबैजान, हंगेरी और स्लोवाकिया के ऊपर ये सैंक्शन लगेगा ऐसा नहीं है। ये बिल पास होने के बाद ईरान के साथ जितना भी कंपनी ट्रेड करते हैं उनके बीच भी बहुत एक प्रॉब्लम क्रिएट हो। अमेरिका ने साल 1996 में ईरान के ऊपर एक ईरान प्रतिबंध एक्ट लागू किया था, जो कि इसी साल में कंप्लीट होने वाला था। अगर ये कानून फिर से लागू हो जाएगा ना, ये बढ़कर 2031 तक लागू हो जाएगा और इसी बिल के तहत राष्ट्रपति को और 5 साल ये अधिकार मिलता है कि 500% टैरिफ लगाने। रशिया के ऊपर तो पहले भी 500% का टैरिफ लगाने की कोशिश किया था, लेकिन आप लोगों को पता है कि अमेरिका और ईरान के बीच में जंग चल रहा है। ओके, और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ भी जैसे ब्लॉक हो गया है, दुनिया भर सारा वर्ल्ड में तेल के लेकर बहुत ही झंझट क्रिएट हुआ है, बहुत ही क्राइसिस सिचुएशन हुआ था। तो इसी चीज़ को देखकर अमेरिका ने जो रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाना अमेरिका की तरफ से दी गई थी। भारत ने रूस से इसी साल जून महीना में इतना तेल खरीदा, मतलब आप इमेजिन करो 26.1 लाख बैरल पर डे खरीद रहा था। अगर ये बिल सक्सेसफुली लागू हो जाता है तो भारत के ऊपर क्या क्या असर पड़ सकता है? ऑब्वियसली भाई, भारत से जितना सामान अमेरिका में जाता है वही सारी चीज़ डबल रेट में बिकना लग जाएगा। तो जो कंपटीटर रहते हैं तो आधा रेट से बेचेंगे, ऑब्वियसली उन लोगों का माल ज़्यादा बेचेंगे। लेकिन भारत का माल क्यों खरीदेगा भाई, क्यों डबल रेट से देकर?
और अमेरिका के जो जितने भी कस्टमर हैं, तो ऑब्वियसली जो चीज़ थोड़ा कम रेट से मिलेगा वही चीज़ तो खरीदेगा ना। तो भारत का अगर महंगा रहेगा तो भारत का चीज़ को कैसे खरीदेंगे। सपोज मान लो अमेरिका की मार्केट में भारत का कोई भी चीज़ बहुत ही महंगा हो गया तो कौन कौन सा ऑप्शन चुनेंगे, कौन कौन सा देश का ऑप्शन ढूंढेंगे अमेरिकी कस्टमर। अमेरिका ये कह रहा है कि जो देश टोटल गैस इंपोर्ट का 15% से कम अगर रशिया से इंपोर्ट कर रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, उन लोगों के लिए छूट दिया जाएगा। मतलब इमेजिन करो, जो देश 15% से ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा है उनके ऊपर सैंक्शन लगने वाला है ये गैस के लेकर। लेकिन जो छूट मिलने वाला है, यूरोप का 15 कंट्री ऐसे हैं जिनको टैरिफ नहीं लगने वाला है। एक डेमोक्रेटिक पार्टी का एक सीनेटर ने कहा है कि जो देश रशिया से तेल खरीदता है और आर्थिक रूप से रशिया को सहयोग करता है उन्हीं देशों के ऊपर हम सैंक्शन ज़्यादा लगाएंगे और ये हमारी मतलब है, ऐसा कह रहे हैं।